नमस्कार। मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा ज्ञान सुधा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए श्रेष्ठ पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। आज इसी श्रृंखला में भारतीय संस्कृति की अत्यंत महत्वपूर्ण आश्रम व्यवस्था के विषय में हम चर्चा करेंगे और परीक्षा उपयोगी सभी बिंदुओं को समेटने का प्रयास करेंगे। वैदिक वर्ण व्यवस्था में कर्मों को प्रमुखता दी गई थी, किंतु कर्म और कर्तव्य भी आयु के साथ बदलते हैं। अतः व्यष्टि रूप में व्यक्तिनिष्ठ धर्मों का व्यवस्थापन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रयास के रूप में आश्रम व्यवस्था का जन्म हुआ। आश्रम व्यवस्था मानव के समग्र जीवन को संगठित एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने का श्रेष्ठतम उपाय था। आश्रम व्यवस्था जीवन का एक ऐसा मार्ग था जिसमें ज्ञान और विज्ञान, त्याग और भोग तथा धर्म व कर्म का अभूतपूर्व समन्वय उपस्थापित किया गया था। आश्रम व्यवस्था लौकिक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ साथ पारलौकिक उद्देश्यों की भी पूर्ति करती थी। आश्रम शब्द में श्रम धातु है, जिसका अर्थ है परिश्रम करना। आश्रामयन्ति अस्मिनिति आश्रम। अतः आश्रम से अभिप्राय ऐसे जीवन के ऐसे स्तरों से है जहां क्रमशः मनुष्य परिश्रम करता है। जीवन के विभिन्न स्थल हमारी कर्म भूमि है। आश्रम विश्राम स्थल के रूप में भी कई स्थानों पर हमें मिलता है। तो साहित्यिक दृष्टि से यदि हम देखें तो आश्रम शब्द जो है वह विश्राम स्थल होने के कारण घर, कुटी आदि का पर्याय भी माना जाता है। साथ ही जीवन के विभिन्न पड़ावों की ओर यह संकेत करता है। आश्रम शब्द जो है वह हमें आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में 3 ही आश्रमों का हमें उल्लेख मिल रहा है। यह सबसे पहले 4 आश्रमों का उल्लेख हमें यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद के जाबाला उपनिषद में प्राप्त होता है। आश्रम व्यवस्था को यदि हम देखा जाए तो प्राय उत्तर वैदिक काल की ही यह देन है, किंतु संन्यास आश्रम जो है महाजनपद काल में प्राप्त होता है। जीवेमा शरदः शतम, संपूर्ण जीवन काल को 100 वर्षों का मानकर इसे 4 बराबर भागों में विभाजित किया। उपनिषदों की एक धारणा है कि कुर्वन्नेह विह कर्माणि जिजी विशेष शतम शमः। उपनिषदों की ये जो आशावादी अवधारणा है, इसने मानव जीवन को कर्म में एवं 100 वर्षों तक के विस्तृत कालखंड में देखना चाहा। इस श्रुति में वैदिक ऋषि का अभिप्राय यह है कि जीने की इच्छा जैसी अटल और अपरित्याज्य है, ठीक वैसे ही कर्तव्य कर्म करते रहना भी अटल एवं अपरित्याज्य है। इस प्रकार कर्तव्य कर्म का आचरण करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा का तात्पर्य यह लक्षित होता है कि मानव का संपूर्ण 100 वर्षों का आयुष्य कर्म कर्तव्य कर्मों के आचरण में ही व्यतीत होना चाहिए। आयुष्य कर्मों का कर्तव्य कर्मों के आधार पर विभाजन ही आश्रम व्यवस्था का मूल उद्देश्य है। और इस आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, सबसे पहला तो उसका उपनयन संस्कार के पश्चात इसका प्रारंभ होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक है, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्षों तक, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100। इस प्रकार 4 भागों में विभाजन किया आश्रम व्यवस्था को। आश्रम व्यवस्था का जो प्रयोजन है वह मनुष्य के जीवन को सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित करने के लिए बना है, ताकि इस योजना द्वारा जीवन को इस प्रकार गति देने का प्रयत्न किया गया जिससे व्यक्ति को अपने आप इस विश्व में अपने लिए मार्ग न ढूंढना पड़े। आश्रम व्यवस्था का जो आधार है
वह पुरुषार्थ चतुष्टय के सिद्धांत की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है। अर्थात पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों का जो सिद्धांत है उसी की व्यवहारिक रूप में, चारों पुरुषार्थों की व्यवहारिक रूप में हम कैसे उनको पालन कर सके और परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कर सके, उसी हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया गया है। अब यदि हम ब्रह्मचर्य आश्रम को देखें तो 25 वर्षों तक यह है। ब्रह्म का तात्पर्य ज्ञान और चर्य अर्थात विचरण करना, यानी ज्ञान में विचरण करना। तो इस आश्रम में बौद्धिक विकास, ज्ञान और शिक्षा की प्राप्ति का यहाँ परम लक्ष्य है हमारा। ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ उपनयन संस्कार के पश्चात किया जाता है और उपनयन संस्कार जो है वह ब्राह्मण वर्ण का 8 वर्ष में होता है, क्षत्रिय वर्ण का 11 वर्ष, वैश्य वर्ण का 12 वर्ष में होता है। क्योंकि ये 3 वर्ण द्विज कहलाते हैं और उपनयन संस्कार द्विज संज्ञक का ही होता है। द्विज यानी 2 बार जन्म लेना, पहला अपनी माता के गर्भ से और दूसरा उपनयन संस्कार के द्वारा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण द्विज कहलाते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और तीनों का उपनयन संस्कार अलग अलग वर्ष में होता है। ब्राह्मण का 8 वर्ष की अवस्था में, क्षत्रिय का 11 वर्ष की अवस्था में और वैश्य की 12 वर्ष की अवस्था में। वैदिक काल में स्त्रियों को उपनयन का अधिकार था, यानी जब उपनयन का अधिकार है तो वेदाध्ययन का भी अधिकार था, किंतु यह अधिकार केवल स्मृति काल तक ही रहा। स्त्रियों को स्मृति काल तक ही वेदों को पढ़ने का अधिकार रहा। इस ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति समावर्तन संस्कार से होती है। समावर्तन यानी शिक्षा की समाप्ति और दूसरे आश्रम में प्रवेश। ब्रह्मचारी 2 प्रकार के माने गए हैं। पहला है उपकुर्वाण यानी विवाह पूर्व तक गुरु के समीप रहने वाला, और नैष्ठिक जीवन पर्यंत गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले। ब्रह्मचारिणी जो कन्याएं हैं वे ब्रह्मवादिनी यानी वे कन्याएं जो जीवन पर्यंत आश्रम में रहकर अध्ययन करती थी, और दूसरी है सद्योवधू, विवाह पूर्व तक शिक्षा ग्रहण करने वाली कन्याएं सद्योवधू कहलाती थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। अब यदि हम गृहस्थ आश्रम की ओर देखें तो 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया है। इसका कारण यह है कि अन्य तीनों आश्रमों की अवस्थिति गृहस्थ आश्रम पर टिकी हुई है। चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम है, चाहे संन्यास या वानप्रस्थ है, सभी के जो पोषण का कार्य या उनके पूरे सम्मान का कार्य गृहस्थी ही करते थे। विवाह संस्कार से इसका प्रारंभ होता है, यानी जब ब्रह्मचर्य आश्रम में समावर्तन संस्कार तक शिक्षा की समाप्ति हो जाती है, तदनंतर विवाह संस्कार के द्वारा इस आश्रम में प्रवेश होता है। यह 3 पुरुषार्थों पर आधारित है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम धर्म पर आधारित है, वहां धर्म की प्राप्ति करनी होती है। यहाँ धर्म, अर्थ और काम ये 3 पुरुषार्थों की प्राप्ति करनी है, यानी धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन करना, धन कमाना, और अपनी कामनाओं की, अपनी इच्छाओं की धर्म पूर्वक ही सिद्धि करना। ऋण त्रय जो है, देव, ऋषि और पितृ ऋण, ये तीनों ऋण जो है इसकी मुक्ति इसी आश्रम में संभव है। 5 महायज्ञों की भी यहाँ प्रतिदिन करना अनिवार्य माना गया है। यह नित्य कर्म है। 5 महायज्ञ नित्य कर्म उसे कहते हैं कि नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदन आदिनी, अर्थात नित्य कर्म वो होते हैं जिन्हें न करने से हमें उल्टा फल रूपी दोष प्राप्त हो जाता है, जैसे संध्या वंदन इत्यादि। या हम व्यावहारिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो जिस प्रकार स्नान या दंत मार्जन इत्यादि का हमें कोई विशेष लाभ नहीं है, लेकिन यदि उनको न किया जाए
तो हमें कितनी हानि होगी, कितने जीवाणुओं से हम युक्त हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। उसी प्रकार ये पंच महायज्ञ जो है, पहला है अध्ययन अध्यापन किससे संबंधित ब्रह्म यज्ञ। पितृयज्ञ है पितरों का तर्पण करना, श्राद्ध करना, माता पिता की सेवा करना। देव यज्ञ है पूजन अर्चन करना, देवताओं का यज्ञ द्वारा उन्हें हविष प्रदान करना। भूत यज्ञ है जिसे बलि वैश्व देव यज्ञ भी कहते हैं, अर्थात प्राणी मात्र के प्रति कर्तव्य, अर्थात जो हम पर आधारित है, हम पर आश्रित है, ऐसे प्राणियों को, जैसे गाय, कुत्ता, चिड़िया, कोई भी पशु पक्षी, उनके प्रति हमारा कर्तव्य कि हम उन्हें अन्न प्रदान करें। नृ यज्ञ या मनुष्य यज्ञ अर्थात अतिथि सत्कार, मानवता की सेवा भावना, वह जो है ये पंच महायज्ञ प्रतिदिन करना अत्यावश्यक है। तो इन पंच महायज्ञों की अवधारणा गृहस्थ आश्रम से संबंधित है। वानप्रस्थ आश्रम में हम देखें तो समस्त जो गृहस्थ जो है वह कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को संपन्न कर लेने के उपरांत सांसारिक माया मोह को त्याग कर मनुष्य वानप्रस्थ जीवन की ओर प्रस्थान करता है। इस आश्रम में प्रवेश का उद्देश्य तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वयं को तैयार करना। तो यहाँ वानप्रस्थ यानी वन में प्रस्थान करना, सबसे बड़ा जो कर्तव्य है वानप्रस्थी का, या सबसे बड़ा धर्म क्या है, तप करना। इस समय स्वाध्यायशील, दानशील, फल मूल का भक्षण करने वाला एवं सब प्राणियों के हितार्थ सदैव तत्पर रहने वाला मनुष्य को होना चाहिए। पंचाग्नि तप का विधान भी वानप्रस्थ आश्रम में मिलता है और भावी पीढ़ी को संस्कार देने का भी कर्तव्य वानप्रस्थी का ही होता है। तो वानप्रस्थी जो है वह हर प्रकार से अपने आप को संन्यास आश्रम के लिए तैयार करे और मोक्ष के लिए कार्य करे। संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष का, अर्थात अपने जीवन का अंतिम समय। इस आश्रम का मूल उद्देश्य परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्ति के करना है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः, अर्थात काम्य कर्मों का त्याग एवं क्रियमाण कर्मों में आसक्ति का परित्याग ही संन्यास है। संन्यास का तात्पर्य केवल वस्त्रों का धारण करना नहीं, अपितु मन की समस्त कामनाओं का, ऐसे कर्मों का, क्योंकि कर्म तो व्यक्ति को करने ही पड़ते हैं, लेकिन कामना युक्त कर्मों का परित्याग, फल की इच्छा से रहित होकर के कार्य करना, और क्रियमाण कर्म यानी वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों के प्रति आसक्ति भी ना हो, निस्वार्थ भाव से बिना किसी फल की आशा के कार्य करे। दो प्रमुख कर्तव्य है सन्यासी के, आत्मज्ञान और वेदाभ्यास, अर्थात वह वेदों का अध्ययन करे, अभ्यास करे और स्वयं को, अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करे। सन्यासी का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति हेतु स्वयं को तैयार करना, जो हमारा परम पुरुषार्थ है। इस सन्यास आश्रम का अपर नाम क्षेमाश्रम भी है, अर्थात कल्याण की प्राप्ति। इस प्रकार यदि हम आश्रम व्यवस्था को देखें तो मानव जीवन के जो विभिन्न स्तर है उसका एक वैज्ञानिक विभाजन है। ये आर्य ऋषियों ने समाज सुधार के लिए सर्वप्रथम मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन को सुधारना अधिक उचित समझा और उसी के फलस्वरूप आश्रम व्यवस्था का जन्म हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य जीवन को एक व्यवस्थित ढंग से निर्देशित एवं संचालित करना था, जिससे कि व्यक्ति के लिए समुचित रूप से अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना संभव हो जाए। इस व्यवस्था ने व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल दिया। इससे जीवन अर्थपूर्ण और आशावादी बना, सामाजिक और पारिवारिक संघर्षों में कमी आई और व्यक्ति उन्नति की ओर, प्रगति की ओर अग्रसर हुआ और व्यक्ति की उन्नति से राष्ट्र की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो आश्रम व्यवस्था अपने आप में एक वैज्ञानिक आधार है हमारे राष्ट्र की उन्नति का। धन्यवाद।